26 दिसंबर 2022 2057 कर्क लगन चल रहा है। चंद्र शनि है 10 नंबर में। ये चंद्र शनि जो हैं ये डिप्रेशन देते हैं, काम की चिंता, कमाई की चिंता, पैसे की चिंता। लेकिन जो चंद्र शनि का संबंध टूट रहा है वो टूट रहा है आज रात 27 दिसंबर को रात को 3 बजे। तो 27 दिसंबर को चंद्रमा जाएगा कुंभ में। कुंभ राशि पूरी दुनिया की इनकम कंट्रोल करती है। एज पर रूल आने वाले 30 महीने में इस धरती के लोगों की इनकम बढ़ेगी। 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, 5 लाख रुपये महीना, 5 करोड़ रुपये महीना। अगले 30 महीने से 60 महीने इस धरती के लोगों की इनकम बढ़ेगी। जैसे इंस्टॉलमेंट है 1 करोड़ की, इनकम है 5 लाख की। इंस्टॉलमेंट है इनकम है 5 लाख की, इंस्टॉलमेंट है 6 लाख की। इनकम है 10 लाख की, इंस्टॉलमेंट है 20 लाख की। तो लोन पे जो वो देना है, कर्जा है 30 लाख का, कर्जा है 30 करोड़ का, इनकम है इंस्टॉलमेंट है 30 लाख की और इनकम है 10 लाख की, 20 लाख की। तो मीन है 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि कुंभ में आएगा तो इनकम बढ़ेगी। 10,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, लाख, 10 लाख, 50 लाख। अगले 60 महीने जो है इनकम बढ़ेगी। कर्क राशि जो है वो है एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली। कर्क राशि है घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन, जायदाद। शनि पिछले 30 महीने से कर्क राशि को देख रहा था। तो पिछले 30 महीने में एटमॉस्फेयर ख़राब था। एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर में सैडनेस थी। सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली, सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ व्हीकल, सैडनेस। लोग जो है बसों में सफ़र नहीं कर रहे थे, ट्रेनों में सफ़र नहीं कर रहे थे। तो टेक्निकली कर्क राशि जो है वो हैप्पीनेस की है। तो उसने कर दिया सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली, एयरपोर्ट, सैडनेस इन ट्रेन, मेट्रो, पेट्रो। तो जैसे ही ये शनि हटेगा 17 जनवरी को, तो जो सैडनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी एकदम से। 27 दिसंबर को है, वैसे तो सलमान खान का बर्थडे भी है 27 दिसंबर का, और चंद्रमा कुंभ में ही है। तो 27, 28, 29 में भी धरती के को लोगों को न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है। 30 दिसंबर को चंद्र गुरु का संबंध है। तो 30 दिसंबर को वृश्चिक राशि वालों की कंसीविंग हो सकती हैं। किसी के बेटा हो सकता है, बेटे के बेटा हो सकता है, कंसीविंग हो सकती है। समझ लो ताजमहल इसी योग में बना था, लाल किला इसी योग में बना था। चंद्र गुरु के योग में जो चीज़ है वो 100 साल रहती है। ताजमहल जैसे कई 100 साल से खड़ा हुआ है। चंद्र गुरु का योग होने की वजह से 30 दिसंबर जो है वो अच्छी मानी जाएगी। और चंद्र गुरु दोनों मीन राशि में है, तो विदेश के लिए अच्छी है, फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छी है। और उसके बाद अगर हम कर देते हैं इसे 31 दिसंबर 2022, 31 में चंद्र राहु का संबंध बन गया। चंद्र राहु के संबंध में आदमी को चिंता रहती है, मेरा क्या होगा। कपड़े, शादी ब्याह में जाना है, नए साल पे जाना है तो कपड़े चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी। मेरा क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, गर्लफ्रेंड का क्या होगा। क्योंकि सिंह राशि है, पिछला जन्म संतान और गर्लफ्रेंड। पिछले जन्म की चिंता, संतान की चिंता, गर्लफ्रेंड की चिंता। धनु राशि है, पिछले से पिछला जन्म। तो राहु जो है सिंह राशि को भी देख रहा है 30 अक्टूबर तक और धनु को भी देख रहा है। तो 30 अक्टूबर तक संतान की चिंता, पिछले जन्म की चिंता, विदेश यात्रा की चिंता। और शनि जो आएगा वो अगले 60 महीने बच्चों की चिंता, दादा दादी बनने की चिंता, नाना नानी बनने की चिंता जो है ये देगा। अब इसमें चंद्र मंगल का संबंध बन जाएगा ये 2023 में 1 तारीख को, 1 तारीख 2023, 1 जनवरी। 1 जनवरी में भी चंद्र राहु का संबंध मेष राशि में है। तो ये राहु जो है एक तरह की चिंताएं देता है। मेरा का क्या होगा, बैंक बैलेंस का क्या होगा, बहन भाइयों का क्या होगा, घर गाड़ी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, स्कूल फीस की चिंता, कर्जे की चिंता, घर का लोन, गाड़ी का लोन, सैलरीज, वकील की फ़ीस, पत्नी की चिंता, पार्टनर की चिंता, उम्र की चिंता, एज की चिंता, विदेश की चिंता, इंटरनेशनल वीज़े की चिंता, बिजनेस ऑर्डर की चिंता, इनकम की चिंता, खर्चे की चिंता, पेमेंट्स की चिंता।
अस्पताल की चिंता, मेडिकल इंश्योरेंस की चिंता। तो ये है 1 जनवरी में चंद्र राहु इकट्ठे होने की वजह से लोग जो हैं चिंता रहेगी। लेकिन 2 जनवरी 3 जनवरी को चंद्र मंगल का संबंध बन रहा है। अब इसमें गड़बड़ क्या है, मंगल वक्री है, मंगल भी वक्री है, बुध भी वक्री है। मंगल वक्री है 13 जनवरी तक और बुध भी वक्री है। जो मंगल वक्री है तो ये भी जो है पैसे की एक अजीब सी चिंता सी देता है। बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, फैमिली मेम्बर्स। मंगल है टेक्निकली छोटा भाई, आई थिंक शनि है बड़ा भाई, मंगल है छोटा भाई। तो वृष राशि है परिवार की चिंता, पैसे की चिंता, बैंक बैलेंस की चिंता, पैसे की चिंता 3 जनवरी तक जो है ये देगा। इसके बाद 4-5 जनवरी को चंद्रमा जा रहा है मिथुन में। तो 5 जनवरी को समझ लो मिथुन राशि वालों की शादी हो सकती है, धनु राशि वालों की शादी हो सकती है। इस धरती के लोगों की जो है किस्मत साथ देने लग जाएगी। जो पीछे समझ लो किसी की 30 साल से किस्मत साथ नहीं दे रही, किसी की 15 साल से किस्मत साथ नहीं दे रही, किसी की 3 महीने से किस्मत साथ नहीं दे रही, किसी की 6 महीने से किस्मत साथ नहीं दे रही, किसी की 6 साल से किस्मत साथ नहीं दे रही, किसी की 20 साल से किस्मत साथ नहीं दे रही। तो इस धरती के लोगों की किस्मत जो साथ देगी वो 5 जनवरी को देगी, जब बुध मिथुन में है, सूर्य चंद्रमा मिथुन में है, चंद्रमा 3 नंबर में है, बुध 9 में है और सूर्य बुध चंद्रमा का जो संबंध बन गया। तो इस धरती के लोगों का जो भाग्य साथ देगा वो 5 जनवरी को जो है इस धरती के लोगों की किस्मत साथ देगी। कोई विदेश से अच्छा समाचार आ जाए, कोई पड़ोसी मदद कर दे, कोई दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार मदद कर दे, बहन मदद कर दे, कोई विदेश से अच्छी खबर आ जाए, ईश्वर का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद। इस धरती के जो 500, 600, 700, 800 करोड़ लोग हैं उन्हें जो है तकदीर साथ देगी, किस्मत साथ देगी, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। लक अदर्स फेथ इन योर इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोरसाइटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लोइंग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। तो टेक्निकली 5 जनवरी जो है ठीक है। 5 जनवरी को चंद्रमा मिथुन में है, बुध सामने है, बुध वक्री है। बुध वक्री होने के बावजूद ही 5 जनवरी को लोगों को जो है ना कुछ प्राप्ति हो जाएगी दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों से। तो 5 जनवरी में शादी भी हो सकती है धनु वालों की, मिथुन वालों की मैरिज प्रपोजल आ सकता है। 5 जनवरी टेक्निकली बेटर देन बेस्ट। और उसके बाद 6 जनवरी भी आई थिंक बेटर देन बेस्ट। 6 जनवरी को भी चंद्रमा मिथुन में ही है, चंद्रमा 3 में है, बुध 9 में है, सूर्य भी 9 में है, तो बेटर देन बेस्ट। 6 जनवरी भी बेटर देन बेस्ट। 7 जनवरी को चंद्रमा 4 में है और शुक्र शनि सामने है। अब इसमें प्लस और माइनस ये है, मंगल वक्री है 13 जनवरी तक, बुध भी वक्री है, अस्त भी है, और चंद्रमा 0 डिग्री का है कर्क में, और शनि जो है वो 28 डिग्री का है। शनि ने राशि बदलनी है 17 जनवरी को, सामने शुक्र बैठा है। तो 7 जनवरी में धरती के कुछ लोगों को घर, गाड़ी, फार्म, ज़मीन जायदाद का सुख मिल सकता है, स्त्री सुख मिल सकता है, शादी हो सकती है, स्त्री से लाभ, क्योंकि शुक्र भी बैठा है सामने। शुक्र शनि चंद्रमा का जो योग बन गया, नौकरों से लाभ, नौकर कमा के दें, घर, गाड़ी, फार्म, ज़मीन जायदाद का सुख, बिजनेस ऑर्डर का सुख, स्त्रियों से सुख। चंद्र शुक्र का योग बनने से मकर वालों का शादी का योग बन गया, चंद्र शनि का योग होने की वजह से कोर्ट मैरिज का योग बन गया। तो शनि जो है थोड़ा सा डरा के रखता है, किसी नौकर से शादी, शनि नौकर है, शनि सेवक है, शनि उद्योगपति है, किसी उद्योगपति की शादी हो जाए, किसी नौकर की शादी हो जाए, ड्राइवर की शादी हो जाए या लाभ हो जाए। कुल मिला के चंद्र शुक्र शनि जो है, चंद्र शनि में सिर्फ फूड पॉइजन का डर रहता है। तो 7 जनवरी कुल मिला के ठीक है। कोई औरत मदद भी कर सकती है, कोई नौकर मदद कर दे, नौकरानी मदद कर दे, कोई उद्योगपति मदद कर दे, क्योंकि चंद्र शुक्र का योग कुल मिला के ठीक है, साथ में शनि है। 8 जनवरी को भी जो है चंद्र शुक्र का योग है, ठीक है। 9 जनवरी को भी चंद्र शनि का योग है, और 10 जनवरी को चंद्रमा आ गया सिंह में। सिंह के चंद्रमा को राहु देखेगा तो पिछले जन्म की चिंता, बच्चों की चिंता, गर्लफ्रेंड की चिंता। सिंह राशि है लवर्स की, ब्राइड ग्रूम,
प्रेमी प्रेमिकाओं की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई की चिंता, फीस की चिंता। राहु है थोड़ा सा वो चिंता देता है, ठीक कर देता है। सिंह राशि है पिछला जन्म, धनु राशि है उससे पिछला जन्म, सिंह राशि है माइंड। तो दिमाग में चिंता, टेंशन, बच्चों को लेके, पढ़ाई को लेके, फीस को लेके, एजुकेशन को लेके, ये जो है थोड़ी सी टेंशन रहेगी। 10 जनवरी को भी, 11 जनवरी को भी, 12 जनवरी को भी। 12 जनवरी को भी ये है। 13 जनवरी को चंद्रमा जा रहा है कन्या में, तो टेक्निकली 13 जनवरी को चंद्रगुरु का संबंध बन गया। 13 जनवरी ठीक है। 13 जनवरी को कोई लोन मैटर सोल्व हो जाए, कोई सैलरी मैटर सोल्व हो जाए, कोई विदेश मैटर सोल्व हो जाए, कोई इंपोर्ट मैटर सोल्व हो जाए, एक्सपोर्ट मैटर सोल्व हो जाए, कोई पेमेंट आ जाए, कोई ऑर्डर आ जाए। तो चंद्रमा कन्या में है, गुरु मीन में है, तो ठीक है। तो आने वाले टाइम में गुरु चंडाल योग बनेगा 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि 22 अप्रैल को गुरु राहु जो है एरीज में इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर चंद्र केतु का संबंध है 15 जनवरी को। 15 जनवरी में चंद्र केतु एक इकट्ठे हैं, तो उसमें जो है लोग सहयोग नहीं करते, पार्टनर सहयोग नहीं करता, दोस्त सहयोग नहीं करता, स्पाउस सहयोग नहीं करता, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स में प्रॉब्लम आती है। चंद्रमा है 60 डिग्री का और केतु है 15 डिग्री का। तो इसमें 16 जनवरी को चंद्रमा है 20 और केतु है 15। इसका मतलब है 16 जनवरी से इस धरती को लोगों को सहयोग मिलने लग जाएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर तक केतु है तुला में, 30 अक्टूबर तक राहु है मेष में, और ये जो है 16 जनवरी को ओवरटेक कर जाएगा। और तुम्हारा 17 जनवरी को समझ लो, 18 जनवरी को चंद्र मंगल आमने सामने हैं, और 13 जनवरी को जो मंगल है वो मार्गी हो जाएगा, और शनि जो है वो 11 नंबर में आ गया। जो कुंभ राशि का शनि है, जो 11 नंबर का शनि है, ये अगले 30 महीने जो है ना इनकम वाइज ठीक रहेगा। 5,000 की इनकम दे, 50,000 की इनकम दे, 50 लाख की इनकम दे, 500 करोड़ की इनकम देगा अगले 30 महीने से 60 महीने। चंद्र मंगल का योग बन गया 18, 19, 20 जनवरी में, तो ये कोई फैमिली मैटर जो है सोल्व करेगा। इसमें जो है 19 जनवरी और 20 जनवरी में, 20 जनवरी को धनु राशि वालों की शादी हो सकती है। इस धरती के लोगों का जो भाग्य खुलेगा, जो टेक्निकली जो लक खुलेगा जब चंद्र बुध धनु में होंगे। चंद्र बुध जब धनु में होंगे तो इस धरती के लोगों की किस्मत खुलेगी। पड़ोसी सहयोग करेंगे, दोस्त सहयोग करेंगे, बैंक सहयोग करेगा, ईश्वर सहयोग करेगा, परमात्मा सहयोग करेगा, गुरु सहयोग करेगा, किस्मत सहयोग करेगी। कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीबडी, जो पिछले 3-4 महीने से, 6 महीने से, 3 साल से, 5 साल से, 30 साल से वो नहीं मिल रही थी, तो टेक्निकली धरती के लोगों का एक जो पूर्ण भाग्य उदय होगा, वो समझ लो 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी में पूर्ण भाग्य उदय होने का योग बन गया, कि चंद्र बुध का धनु में योग बन गया। तो धनु वालों की शादी का योग बन गया, मिथुन वालों की शादी का योग बन गया, विदेश से शुभ समाचार का योग बन गया। 20 जनवरी ठीक है। 21 जनवरी और 22 जनवरी में जो इधर फिर चंद्र शुक्र का संबंध बन रहा है आगे 23 जनवरी में। चंद्र शुक्र शनि का जो कुंभ में संबंध बन रहा है, तो 23 जनवरी के बाद 23 जनवरी को इस धरती के लोगों को ऐसे ऑर्डर मिल सकते हैं जो 30 साल चलें। कोई ऐसा दोस्त मिले 30 साल मिले, कोई शादी हो जाए। शनि है डाइवोर्सी, शनि है विडो, शनि है विडोअर। कोई स्त्री से, शनि है उम्र में बड़ा आदमी है, तजुर्बे वाला आदमी। शनि है जिस आदमी को 10, 20, 30, 40, 50 साल का तजुर्बा है, 80 साल का तजुर्बा है। तो चंद्र शुक्र शनि का योग बनने से 23 जनवरी के धरती के लोगों को बिजनेस ऑर्डर मिल सकते हैं जो 30 साल चलें, क्योंकि चंद्रमा भी कुंभ में है, शुक्र भी कुंभ में है, शनि भी कुंभ में है। तो शुक्र है स्त्री, किसी स्त्री द्वारा लाभ, फीमेल द्वारा लाभ की स्थिति बन गई, तो टेक्निकली 23 जनवरी को कोई बड़ी पेमेंट आ सकती है। 23 जनवरी को चंद्रमा कुंभ में है, शुक्र कुंभ में है और शनि कुंभ में है। 23 जनवरी बेटर देन बेस्ट।
और आई थिंक 24 जनवरी 25 जनवरी भी जो है बेटर देन बेस्ट रहेगी। और चंद्र गुरु का मीन में संबंध बन गया। इसका मतलब 17 जनवरी के बाद बेटर देन बेस्ट है। चंद्र गुरु इकट्ठे हैं 25 जनवरी में, ये टाइम हो गया बेटर देन बेस्ट। तो उम्मीद करो 25 जनवरी से पहले पहले मामला जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अब इसमें जैसे भगवान सूर्य है सूर्य है धनु में 16 दिसंबर से 14 जनवरी, तो ये देता है लक दर्शे थिन जो हर इंटेलिजेंस ट्यूशन पावर फॉर सेटनेस एयर ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल बेनिफिट टू लो इन्वेस्टर एक्सपोर्ट। लेकिन धनु राशि पे राहु की दृष्टि है 30 अक्टूबर तक, तो कुछ अड़चनों के साथ कहानी बनेगी, चिंताओं के साथ। 14 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 में शनि चलेगा मकर, चंद्रमा सूर्य चलेगा मकर में। मकर का सूर्य जो है 14 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 में इस धरती के लोगों को घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद का सुख दे सकता है, बिजनेस ऑर्डर दे सकता है, गवर्नमेंट ऑर्डर, एमएलए से ऑर्डर, एमपी से ऑर्डर, चीफ मिनिस्टर से ऑर्डर, प्राइम मिनिस्टर से ऑर्डर, सरकारी ऑर्डर, गवर्नमेंट से लाभ, एमएलए से लाभ, एमपी से लाभ। तो 14 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 में इस धरती के लोगों को घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद सरकार से लाभ का योग बन गया। 13 फरवरी से 15 मार्च जो हैं शनि और सूर्य दोनों कुंभ में रहेंगे। शनि और सूर्य कुंभ में और होने की वजह से उद्योगपतियों से शनि है उद्योगपति और मजदूर, उद्योगपतियों से लाभ, मजदूरों से लाभ, सरकार से लाभ, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से लाभ, बिजनेस ऑर्डर। 14 जनवरी के बाद बिजनेस ऑर्डर आएंगे, 13 फरवरी के बाद बिजनेस ऑर्डर आएंगे। सूर्य की पोजीशन जो है कुल मिला के जो है ठीक है। इसमें जो मंगल है, मंगल मार्गी होगा, मंगल डायरेक्ट हो रहा है 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को जो मंगल मार्गी हो रहा है, तो जो फैमिली में एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी थी, तो वृष राशि जो है फैमिली है, वृष राशि है बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट बॉन्ड ज्वेलरी। 13 जनवरी से पहले जो है बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट बॉन्ड ज्वेलरी के मैटर सोल्व हो जाएंगे। और 13 मार्च को 13 मार्च से 10 मई जो मंगल है मिथुन में रहेगा। तो जो भी छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से प्रॉपर्टी मैटर है, जो भी मैटर हैं छोटे भाइयों से या पड़ोसियों से, वो सारे प्रॉपर्टी मैटर जो हैं सोल्व हो जाएंगे। और 10 मई 2023 से 1 जुलाई 2023 में मंगल नीच का चलेगा कर्क में, तो प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे जैसे महाभारत के प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हुए थे। 1 जुलाई 2023 से 18 अगस्त 2023 में मंगल सिंह में है, शनि कुंभ में है। मंगल शनि दोनों आमने सामने हैं, मंगल के सामने शनि है, शनि के सामने मंगल है। 1 जुलाई 2023 से लेकर 18 अगस्त 2023 तक। 18 अगस्त 2023 से 3 अक्टूबर 2023 के बीच में इस धरती के मैक्सिमम लोगों के जो है ना वो लोन फ्री हो जाएंगे। और 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 में इस धरती के लोगों पे रेंटल इनकम का जो है एक अच्छा योग बनता है। बुध जो है मार्गी हो रहा है 28, बुध वक्री हुआ था। बुध जो है तुम्हारा वक्री हो रहा था 20, बुध वक्री है 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर 29/12/2022 को बुध वक्री हो रहा है। 31 दिसंबर को जो है ये धनु में आएगा। 18 जनवरी 2023 से लेके 7 फरवरी 2023 में बुध जो है मिथुन धनु में रहेगा। तो 18 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में धनु वालों की शादी हो जाएगी, मिथुन वालों की शादी हो जाएगी, लोगों की किस्मत साथ देने लग जाएगी। लका दर्शे थिन जो इंटेलिजेंसी ट्यूशन पावर फॉर सेटनेस एयर ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल बेनिफिट थ्रू लो इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट। तो 18 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2023 में जब भी चंद्रमा का मिथुन या धनु में संबंध बनेगा, तो उस टाइम पे धनु राशि वालों के शादी का योग बन गया। प्लस इस धरती के 800 करोड़ लोगों की किस्मत साथ देने लग जाएगी। इस धरती के 100-200 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़ लोगों की जो किस्मत दिल खोल के साथ देगी। लक अदर फेथ इन जो इंटेलिजेंसी इंट्यूशन पावर फॉर सेटनेस एयर ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट। 18 जनवरी 2023 से 7 फरवरी के बीच में इस धरती के लोगों की किस्मत साथ देगी।
27 फरवरी 2023 से 16 मार्च 2023 में बुध चलेगा कुंभ राशि में। बुध भी कुंभ में, शनि भी कुंभ में। बुध शनि जो कुंभ में है, तो इस धरती के जितने भी एजेंसी मैटर है, फाइनेंसिंग मैटर है, इंश्योरेंस मैटर है, एजेंसी फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी मैटर सोल्व हो जाएंगे। 7 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 में बुध है मकर में, तो कमीशन से लोगों को अच्छा पैसा आएगा, एजेंसी फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी से। तो मेन है बुध जो लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करेगा, वो 18 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2023 के बीच में। इसमें गुरु है, गुरु मेष में आ रहा है 22 अप्रैल से 4 सितंबर 2023। 4 सितंबर को जो है गुरु वक्री हो जाएगा। तो 22 अप्रैल से जो है गुरु चंडाल योग बन गया, क्योंकि राहु मेष में ही है। 22 अप्रैल से लेके 10 अक्टूबर तक गुरु चंडाल योग है। 30 अक्टूबर तक जो राहु है वो मेष में है, तो गुरु चंडाल योग रहेगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक। इसमें गुरु वक्री हो रहा है 4 सितंबर 2023 को, ये देखेगा मीन राशि को। फिर गुरु मार्गी होगा 31 दिसंबर 2023 से 1 मई 2024। 31 दिसंबर 2023 से 1 मई 2023 में इस धरती पे 10 करोड़ बच्चों का जन्म होगा, 50 करोड़ बच्चों का जन्म होगा, 100 करोड़ बच्चों का जन्म होगा। पिछले जन्म में करे गए पुण्यों का फल मिलेगा, पार्टनर कोऑपरेट करेगा, किस्मत दिल खोल के साथ देगी। 31 दिसंबर 2023 के बाद जो, क्योंकि 30 अक्टूबर से राहु का संबंध हट जाएगा सिंह राशि से, तो चिंताएं खत्म हो जाएंगी। 31 दिसंबर से जो 1 मई 2024 है वो बेटर दैन बेस्ट है। फिर उसके बाद शुक्र जो है 5 दिसंबर को आया था धनु में। 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक धनु में है। 29 दिसंबर से 22 जनवरी तक से शुक्र मकर में है। मकर राशि पूरी दुनिया का बिजनेस कंट्रोल करती है। तो 29 दिसंबर से 22 जनवरी में धरती के लोगों को बिजनेस ऑर्डर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा गाड़ियों की सेल होगी, घर गाड़ी फार्म और ज़मीन जायदाद की सेल होगी। बिजनेसमैनों के लिए ठीक है, प्रॉपर्टी वालों के लिए ठीक है, 5 स्टार होटल वालों के लिए ठीक है। 29 दिसंबर से 22 जनवरी कुल मिला के शनि और शुक्र जो है मकर में रहेंगे, तो ठीक है। 22 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 फिर शनि और शुक्र कुंभ में रहेंगे। शनि भी कुंभ में है, शुक्र भी कुंभ में है। तो 22 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 के बीच में भी शनि शुक्र जो कुंभ में है, ये कोर्ट मैरिज देते हैं, क्योंकि शनि है कानूनी शादियाँ जो होंगी 22 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 में धरती पे सबसे ज़्यादा लीगल मैरिज, कोर्ट मैरिज होंगी। और शादियाँ होंगी 12 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 में। कैश फ्लो ठीक होगा 6 अप्रैल 2023 से 2 मई 2023 के बीच में। 6 अप्रैल 2023 से 2 मई 2023 में मैक्सिमम लोगों की कैश वाइज बेटर दैन बेस्ट। पड़ोसी जो शादी कराएंगे 2 मई 2023 से 30 मई 2023 के बीच में। 30 अक्टूबर तक जो केतु है तुला का, वो विदेशों में शादी कराएगा। 23 जुलाई को जो शुक्र है वो वक्री हो रहा है। 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो रहा है सिंह में। सिंह का शुक्र लव मैरिज कराता है। सिंह राशि है पिछला जन्म, धनु राशि है उससे पिछला जन्म। और जो सिंह राशि में वक्री है 7 अगस्त 2023 तक, यह आ जाएगा फिर कर्क में मार्गी होगा 4 सितंबर 2023 से लेके 2 अक्टूबर 2023 तक। तो कर्क के शुक्र में जो है घरों की सेल बढ़ेगी, घर गाड़ी फार्मा ज़मीन जायदाद की सेल बढ़ेगी। इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा लव मैरिज होंगी, टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी, 2 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 में शुक्र चलेगा सिंह में। इस धरती की जो सबसे ज़्यादा लव मैरिज होंगी, 10 करोड़ लव मैरिज, 50 करोड़ लव मैरिज, 100 करोड़ लव मैरिज, 200 करोड़ लव मैरिज, 300 करोड़ लव मैरिज, टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 2 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 में। क्योंकि 30 अक्टूबर को जो है वो शनि हट जाए, वो राहु हट जाएगा, राहु का संबंध जो है वो सिंह राशि से हट जाएगा। तो 2 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 में टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी। और 30 नवंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 में टॉप मोस्ट अरेंज मैरिज ऑफ द सेंचुरी। जो बेटर देन बेस्ट मैरिज है ना, 30 नवंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 में जो शादियां होंगी,
शुक्र तुला में होगा, राहु केतु हट चुके होंगे, शनि का संबंध नहीं है। तो जो शादियां 10-20 साल 50 साल चलती हैं, 30 नवंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 में जो शादियां होंगी वो 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल चलेंगी। 30 नवंबर 2023 से 25 दिसंबर में जो है वो अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज भी जो है वो 10-20-30-50 साल जो है बहुत बढ़िया चलेगी। और 7 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 में भी जो शादियां होंगी वो जो है कोर्ट मैरिज है, क्योंकि शनि वहाँ बैठा हुआ है। शनि जो है 17 जनवरी को शनि जो है 17 जनवरी को शनि आ रहा है कुंभ में। 17 जनवरी से 17 जून तक शनि जो है कुंभ में है। कुंभ का शनि जो है लोगों की इनकम ठीक कर देगा। फिर शनि वक्री हो रहा है 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023। वक्री शनि जो है बिजनेस ऑर्डर देगा, 3 शिफ्ट बिजनेस ऑर्डर। वक्री शनि मकर राशि को देखेगा तो बिजनेस देगा। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 में ऑर्डर ही ऑर्डर 3 शिफ्ट के ऑर्डर। फिर शनि मार्गी होगा 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024। तो इनकम वाइज बहुत अच्छा देगा, इतना पैसा देगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। कोर्ट मैरिज देगा, लव मैरिज देगा। और 30 जून 2024 से फिर शनि वक्री हो रहा है 15 नवंबर 2024 तक। वक्री शनि मकर राशि को देगा तो बिजनेस ऑर्डर देगा, टर्नओवर देगा। 15 नवंबर 2024 से शनि मार्गी है 29 मार्च 2025 तक। तो 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 में शनि जो है इस धरती के लोगों को इतना पैसा देगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। कुंभ के शनि में सिर्फ एक ही गड़बड़ है, अगले 30 महीने से लेके 60 महीने तक, क्योंकि 5वां घर होता है संतान का। और कुंभ राशि जो है वो है दामाद की या बेटे की बहू या बहू का पति। तो जो शनि कुंभ में आ रहा है ये जो है ना बच्चों की शादियों को लेके थोड़ी सी जो है ना वो कानूनी उलझने देगा। कुंभ का शनि जो है मैरिज को लेके कानूनी उलझने देगा, लड़का लड़की के लिए, ब्राइड ग्रूम के लिए, और बेटे की पत्नी और बेटी के पति के लिए शनि जो है ये कानूनी उलझने देता है। और जो राहु है आपका ये 30 अक्टूबर तक जो है चिंता देगा, अपनी चिंता, घर की चिंता, कपड़ों की चिंता, बच्चों की चिंता, प्रेमी प्रेमिकाओं की चिंता, पिछली जन्म की चिंता, और पासपोर्ट की चिंता, विदेश यात्रा की चिंता, बच्चों और दादा दादी बनने की चिंता, नाना नानी बनने की चिंता। केतु 30 अक्टूबर तक तुला में है तो ऐसे लगेगा जैसे पार्टनर कोऑपरेट नहीं कर रहा, जो भी अपोजिट आदमी है कोऑपरेट नहीं कर रहा, पड़ोसी कोऑपरेट नहीं कर रहा, बड़ा भाई कोऑपरेट नहीं कर रहा, एल्डर लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, यंगर कोऑपरेट नहीं कर रहे, नेबर कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो 30 अक्टूबर तक आदमी को लगेगा जैसे कोई कोऑपरेट नहीं करना, वाइफ नहीं कर रही, वो नहीं कर रही।